हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है जी? ठीक है। हाँ जी, दोबारा समझ लो जी। तीन टाइप की इंटरफेस है। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड वेपर, लिक्विड वेपर। ठीक है जी। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड वेपर, लिक्विड वेपर। ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये वेपर हो गया। अब देखो जी, सरफेस टेंशन का फार्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है जी। तो फोर्स अपॉन लेंथ अगर इसका फार्मूला है, तो अगर लेंथ अगर 1 है तो सिग्मा किसके बराबर है भाई? फोर्स। तो यहां जो फोर्स लग रहा है सिग्मा एस एल, सॉलिड लिक्विड। यहां सिग्मा एल वी, लिक्विड वेपर। इसमें सिग्मा एस, और यहां पर फोर्स ऑफ एडेशन, यहां पर फोर्स ऑफ एडेशन। थीटा अगर मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, थीटा मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां पर वैल्यू क्या रहेगी जी? सिग्मा एल वी कॉस थीटा, सिग्मा एल वी साइन थीटा। ठीक है जी। सिग्मा एल वी साइन थीटा, ये सिग्मा एल वी कॉस थीटा। तो जो पुरानी बुक्स हैं उनमें एक गलती है जी, यहाँ पर सिग्मा एल वी साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है जी। बेसिकली एफ किसको बराबर कर रहा है जी? सिग्मा एल वी साइन। चेंज कर लेना बुक में, नई बुक में तो ठीक कर दिया उन्होंने। हाँ, नई में ठीक है, पुरानी कईयों के पास है। उसमें पेज नंबर कितना है जी? 10.5। ये देखो जी, यहाँ कॉस की जगह क्या होगा? साइन। में 10 फोल्ड का मतलब 10 टाइम्स है। नाना जी, तो ये आ गया जी। हाँ भाई, ये देखो दिख रहा है। अगर लिक्विड मोशन में नहीं है तो ये फोर्सेस आपस में क्या करेंगे भाई? बैलेंस। ये फोर्सेस आपस में क्या करेंगे जी? और ये वाले फोर्सेस भी आपस में क्या करेंगे जी? बैलेंस। ड्रॉप है, ड्रॉप तो रेस्ट पे है। ड्रॉप तो क्या है जी? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो ये फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। सिग्मा एस बी इज इक्वल टू सिग्मा एस एल प्लस सिग्मा एल वी कॉस थीटा। अब की बार कॉस है भैया। अच्छा, इधर वाले देखते हैं। यहां से कॉस थीटा का फार्मूला निकाल के दिखाओ। हाँ जी, हो गई जी। यहाँ से कॉस थीटा क्या है भाई? सिग्मा एल वी कॉस थीटा क्या बना जी? सिग्मा एस वी माइनस सिग्मा एस एल। हाँ जी, कॉस थीटा क्या आ गया जी? सिग्मा एस वी माइनस सिग्मा एस एल बाय कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें, सिग्मा एस वी माइनस सिग्मा एस एल बाय सिग्मा एल वी।
ये बन गया जी, ठीक है जी। अब इसमें 3 केस है। नंबर 1, आज थर्मल भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। जैसे ही फ्लूइड खत्म होगा तो रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, थर्मल की अलग रिकॉर्डिंग कर देंगे। फ्लूइड्स बहुत ही धीरे गिराया है जी मैंने, ठीक है जी। अभी भी 1-2 लेक्चर और लगेंगे। थोड़ा सा अब दिसंबर में एक्स्ट्रा क्लासेस ज्यादा रहेंगी, नवंबर में अब छुट्टियां कर रहे हो, वैसे मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन कर देते हैं क्लास 11, 12, 13 की। 12 को चलो दिवाली है, उस दिन की छुट्टी कर देंगे, बाकी तो ऑनलाइन। हाँ, एक दिन चलो तैयारी कर लेंगे। बाद में क्या करोगे, 12 को क्या करना है? 12 के बाद क्या करना है, 13 को क्या करना है? हाँ, 13, 14, 15 लगा दो वही क्लास। हाँ, बस एक वही भाई मुझ पे है, 15 की छुट्टी कर लेना बस, और क्या है। क्योंकि भाई ये है कि थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बढ़िया है भाई, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हो जाएंगे थोड़े और, है ना भाई। चलो कर लेंगे, यहाँ वाले तो बंदे हैं इंटरेस्टेड, वहाँ वाले तो बेचारे चोरी बहुत करते हैं, छुट्टी किसी ने जाना तो नहीं भाई छुट्टियों में बाहर, दिवाली में? अभी ऐसी हाँ, तो देख लो भाई, तो भाई छोड़ सकता दिवाली में ना, तो आपको 1 घंटे पढ़ानी है भाई। मेरे को क्या सुबह सुबह आ गए? नहीं सर, चलो मैं तुम क्या। हाँ जी, पहला केस, सिग्मा एस बी इज ग्रेटर देन सिग्मा एस एल। सिग्मा एस बी इज ग्रेटर देन सिग्मा एस एल, नंबर 1 केस। तो cos थीटा क्या हो गया भाई? पॉजिटिव। थीटा क्या हो गया जी? लेस देन 90। थीटा इज acute एंगल। थीटा इज acute एंगल। acute एंगल है तो याद रखना कनकेव मेनिस्कस बनेगा। कैसा मेनिस्कस बनेगा भाई? कनकेव मेनिस्कस, पहले इंटरव्यू देख लेना जी, ठीक है जी। कनकेव मेनिस्कस बनेगा। हाँ जी, मेनिस्कस, MENI SCUS। हाँ जी, याद रखना जी ये, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला आ गया, उन्होंने अलग तरीके से निकाला, मैंने ड्रॉप से निकाला, ठीक है जी। उनका थोड़ा सा मेथड अलग है। सेकंड केस अगर हम बात करें, सिग्मा एस बी इज लेस देन सिग्मा एस एल। कॉस थीटा क्या आ गया जी? नेगेटिव। कॉस थीटा क्या आ गया जी? नेगेटिव। थीटा क्या आ गया जी? ग्रेटर देन 90। थीटा क्या आ गया जी? ग्रेटर देन 90। थीटा ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा क्या है जी? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल तो कन्वेक्स मेनिस्कस। कनकेव मेनिस्कस का मतलब समझते हैं जी? लिक्विड वेट्स, लिक्विड वेट्स। वेट्स का मतलब क्या है जी? एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। कन्वेक्स मेनिस्कस का मतलब लिक्विड डज नॉट वेट और adhesive force is less than cohesive force. Adhesive force is less than cohesive force. समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? थर्ड केस,
सिग्मा एस बी इज इक्वल टू सिग्मा एस एल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा जी 90 डिग्री। सरफेस क्या बनेगा जी प्लेन सरफेस। सरफेस क्या बनेगा जी प्लेन सरफेस। डन है जी। तीनों केसेस है जी, ये याद होने चाहिए आपको। एग्जाम्पल इसमें लिख लो जी। पहले वाले केस में वाटर और ग्लास, वाटर और वाटर एंड ग्लास, और नहीं वाटर जब डालोगे ग्लास में। अच्छा वाटर एंड ग्लास, यहां पर क्या है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें मरकरी एंड ग्लास, मरकरी एंड ग्लास। थर्ड वाले में प्योर वाटर एंड सिल्वर, प्योर वाटर एंड सिल्वर। ठीक है जी, डन है। कोई डाउट जी इसमें? नेक्स्ट टॉपिक है जी कैपिलैरिटी। अभी जाने चले आगे। कैपिलैरिटी, पहले लिखो जी कैपिलरी ट्यूब। कैपिलैरिटी से पहले कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है जी? लिखो जी लैटिन वर्ड कैपिला, लैटिन वर्ड कैपिला लैटिन वर्ड कैपिला मीन्स हेयर, मीन्स हेयर। फुल स्टॉप। अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन, ब्रैकेट में लिखो हेयर लाइक बोर, हेयर लाइक, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। अ ट्यूब विद वेरी फाइन हेयर लाइक बोर। बोर का मतलब होता है छोटे छोटे होल। ठीक है जी। इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब, इज कॉल्ड अ कैपिलरी। ठीक है जी, समझ आई बात जी की नहीं? अ ट्यूब विद हेयर लाइन, हेयर, अ ट्यूब विद फाइन हेयर लाइन बोर, लाइक बोर, इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। मतलब उसमें ट्यूब है, दोनों तरफ से ओपन होती है। इसमें ये भी आना चाहिए वैसे तो। दोनों तरफ से क्या होती है जी ओपन, और उसमें बहुत छोटे छोटे बीच में छेद से उसके अंदर। ठीक है जी, वो सोख लेती है वाटर। जाने चले आगे। अगला पैरा लिखना नहीं है पर कई बार समझा चुका हूं मैं। जिसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव, मतलब वो बैठ करेगा, बैठ करेगा तो कौन सा विस्कस बनेगा भाई कंकेव विस्कस, और बैठ करेगा तो लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगी। लिक्विड ऊपर की तरफ क्या होगा जी जाएगी। मरकरी क्या करती है जी वेट नहीं करती। ठीक है जी। मनिस्कस कैसा बनता है जी कन्वेक्स, तो लिक्विड नीचे की तरफ फॉल।
ठीक है जी। ये जो राइज एंड फॉल हो रहा है इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं जी? कैपिलरी। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज अ कैपिलरी। सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो जी। द फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी डिफाइन करेंगे जी। कैपिलैरिटी, द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल, फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड। आरएनडी आई थी क्या ऑनलाइन मिलेगी यार? करते हैं। हाँ जी, फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब in comparison to the surrounding, in comparison to the surrounding is called capillarity, is called capillarity। करना जी, चले आगे। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल बहुत है। जैसे ब्लोटिंग पेपर जो हमारा है वो इंक को सोख लेता है जी। ब्लोटिंग पेपर क्या करता है जी? इंक को सोख लेता है, वो भी कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे टाउल है हमारा, वो वाटर को क्या कर लेता है जी? सोख लेता है, उसका कपड़ा थोड़ा अलग तरीके का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, अब राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। थोड़ी थोड़ी देर बाद चला रहे। हाँ जी, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फार्मूला। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है जी ये। हाँ जी, देखो जी, नेक्स्ट टॉपिक में पहले तो लिखो कंसीडर, कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब of radius small r, of radius small r dipped in a liquid, dipped in a liquid of density rho, of density rho and surface tension sigma, dipped in a liquid of density rho and surface tension sigma। आगे पीछे लिखा हो जा सकता है, बुक में जैसे लिखा वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। suppose the liquid wets, suppose the liquid wets the capillary tube, suppose the liquid wets the capillary tube, comma, liquid rises, liquid rises and forms a concave meniscus, and forms a concave meniscus। The shape of the meniscus will be nearly spherical, the shape of the meniscus will be nearly
spherical if the capillary tube is of if the capillary tube is of sufficiently narrow bore 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 डायग्राम बनाएंगे जी देखो ये कंटेनर है जी कंटेनर में लिक्विड है और यहां मैंने एक कैपिलरी ट्यूब डाली तो लिक्विड इसमें क्या कर जाएगा जी राइज कर जाएगा और शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसी बनेगी जी कनकेव मेनिस्कस शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसे बनेगा जी कनकेव मेनिस्कस ठीक है जी डन है कोई डाउट ध्यान से समझना जी शेप इसकी स्फेरिकल है लास्ट क्लास में एक पॉइंट बताया था संडे को प्रेशर किस साइड पे ज्यादा होता है कन्वेक्स की कनकेव कनकेव तो प्रेशर इधर क्या होगा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी जो हमारा प्रेशर रहेगा इस पॉइंट पे बाहर कितना रहेगा जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट अंदर प्रेशर क्या रहेगा जी कम रहेगा कनकेव साइड ऊपर है तो प्रेशर ऊपर का ज्यादा है ठीक है जी अगर ये स्फेरिकल है अभी हम बनाएंगे प्रॉपर बड़ा सा डायग्राम अगर ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में प्रेशर कितना ज्यादा होता है ड्रॉप में याद है एक्सेस प्रेशर का फार्मूला 2 सिग्मा बाय आर ये लास्ट क्लास में डेरिवेशन करेगी संडे ठीक है जी अगर ये स्फेरिकल है उसने बोल दिया ना नियरली क्या है जी स्फेरिकल ड्रॉप में कितना था जी हमारा प्रेशर दादा 2 सिग्मा बाय कितना था जी 2 सिग्मा बाय तो यही अगला पैरा है यहाँ नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा पीए माइनस 2 सिग्मा बाय ऊपर अगर पीए है तो नीचे कितना कम है भाई 2 सिग्मा बाय आर ऊपर ज्यादा है ना एक्सेस प्रेशर तो नीचे कितना कम हो गया जी पीए माइनस 2 सिग्मा पहले डायग्राम में यही बना हुआ है ये 2 पॉइंट ले रखे हैं एक ऊपर ले रखा है ए पॉइंट और एक नीचे ले रही है बी ठीक है जी डन है यहाँ पर डायग्राम बना लो कोडिंग क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है जो बहुत बड़ा है क्या लैंपशिप के फार्मूले से कराया आपने आती है हाँ तो उनको मुझे नहीं आती सिंपल इलेक्ट्रिसिटी आज ये अलग से डायग्राम लाएंगे जी हम हाँ जी ये लिक्विड हमारा है इसमें ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा जी थीटा ये एंगल क्या हो जाएगा जी हमारा थीटा ठीक है जी देखो जी नियरली स्फेरिकल पहले बोल ही दिया है
ठीक है जी, अजम्पशन नहीं है, बहुत ही नैरो बोर है, मतलब बहुत पतली पाइप। ठीक है जी, नेक्स्ट आलू जी, थ्योरी में क्या लिखेंगे एक्सेस प्रेशर के बारे में। एज द प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द कनकेव साइड, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। एज द प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द कनकेव साइड, डायग्राम आलू जी बना रहा है, फटाफट कर लीजिए वाला दूसरा भी। डेरिवेशन बना लो, वो लिख लो बड़ा कंपाउंड मैट्रिक्स की पूरी। हाँ जी, डायग्राम हो गया जी, देखो। As the pressure is greater on the concave side of a liquid surface, as the pressure is greater on the concave side of a liquid surface, so excess pressure at point A, हाँ पांच मिनट और डिवाइस करो उसी टॉपिक। हाँ जी, pressure is greater on the concave side of a liquid surface, comma, so excess pressure on point A या at point A is given by P is equal to 2 sigma by R, is given by P is equal to 2 sigma by R। इसको फिगर नंबर 2 कर दो, ये फिगर 1। फ्रॉम फिगर 2 if capital R is the radius of spherical meniscus, spherical meniscus MENISCUS, ठीक है जी। तो ट्राइंगल ले लो जी, इसको नाम देना, पॉइंट को पी नाम दे दो, इसको ओ नाम दे दो, इसको क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू। यहाँ कॉस थीटा क्या होगा जी, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, स्मॉल आर बाय कॉस। तो पी 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 की वैल्यू क्या आ गई, 2 सिग्मा बाय स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो वो ऊपर हाइट है जी, हाइट एच है, तो प्रेशर क्या होगा जी, एच रो जी। प्रेशर क्या होगा जी, एच रो जी। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी।
from 1 and 2 h rho g is equal to 2 sigma cos theta by स्मॉल r। h का फार्मूला ही निकालना है। 2 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी आर, ये हमारा एच है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एसेंट फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं जी? एसेंट फार्मूला। स्पेशल केसेस को इफ वी टेक इनटू अकाउंट, if we take into account the volume of liquid, if we take into account the volume of liquid contained in the meniscus, then above formula can be modified as the above formula can be modified as 2 sigma cos theta by rho g r minus r by 3। ये मॉडिफाइड फार्मूला। ठीक है जी। चलो जी, लिक्विड खत्म हो गया। इसमें दो टॉपिक पढ़ के आने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन और डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट एंड पेज नंबर 10.62 पे फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन। वो अभी नहीं सुनेंगे।